हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम किरण एंड आई एम फ्रॉम पंजाब। तो आज फ्रेंड मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ जिससे कि हमें एक छोटा सा कंपैरिजन जो है वो करने में आसानी हो जाएगी कि जॉब इज़ बेटर और नेटवर्क मार्केटिंग इज़ बेटर, राइट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्टार्टअप करती हूँ जॉब को रिगार्डिंग। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करने से पहले अपने 2 या 3 साल जॉब में मतलब कि जॉब सर्च करने में भी लगाए हैं और जॉब कई जगह की भी है। तो मेरे को वहाँ पर एक कुछ डिफरेंस समझ में आया है। तो जब हम लोग, मेरे जैसे आप भी बहुत से फ्रेंड्स होंगे जो जॉब करते होंगे या जॉब जिन्होंने की होगी या छोड़ चुके होंगे, ऐसे बहुत से फ्रेंड होंगे या जिन्होंने अभी करनी है, तो उनके लिए एक बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। तो जॉब जॉब के रिगार्डिंग क्या होता है, हम लोगों को जॉब के बारे में पता कैसे चलता है कि वो वैकेंसी कहाँ पर है ना, कहाँ पे निकली है। हम लोग क्या करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं और वहाँ पर नंबर ऑफ पोर्टल्स जो है ना वो निकल के आते हैं, जैसे कि इंडीड या लिंक्डइन और क्विकर हो गया, शाइन.com हो गया, मॉन्स्टर का हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत से जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पर हमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो मिल जाती हैं कि हाँ जी इस पर्टिकुलर प्लेस पे इस पर्टिकुलर वैकेंसी की नीड है या क्या हमें। तो वहाँ पर सबसे पहला फैक्टर क्या रहता है जॉब का, सबसे पहला फैक्टर रहता है कि वहाँ पर एक जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी सी बना रखी होती है कि हमें इस वैकेंसी के लिए एक पर्सन चाहिए। सपोज कि मैं एक बीइंग एन एचआर की बात करती हूँ, राइट। तो वहाँ पर एक वैकेंसी है एचआर की। तो वहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में रहता है कि पर्सन के पास, सबसे पहला पॉइंट रहता है कि पर्सन के पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सन 8 घंटे काम करने के लिए रेडी होना चाहिए, या फिर वो बाहर किसी दूसरी कंपनीज के साथ रिलेशन बिल्डिंग में अच्छा होना चाहिए। उसको रिक्रूटमेंट ऑन सिलेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, वो वर्क पोर्टल्स पे इजीली कर सकें, राइट। उसको ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर या साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो इंटरव्यू के टाइम पर्सन को जज कर सके, राइट। तो उसको, और थर्ड प्रैक्टिकली, अगर टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक पहला फैक्टर आता है कि वर्क ऑन एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर बात करते हैं, एक्सेल अच्छे से आना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए एक्सेल, पावर पॉइंट टिप्स पे होना चाहिए, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो या फिर वो पर्सन नियर बाय एरिया का हो, या उसके पास ये कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि नियर बाय एरिया का हो, या फिर अगर वो दूर है तो उसके पास अपनी एक व्हीकल हो, राइट। तो यहाँ पर आते हैं। और जब बात आती है सैलरी की, एक्सपीरियंस पर्सन की सैलरी की बात आती है, तो दे आर ऑफरिंग 15 to 20, नॉट देन मच मोर। और अगर बात करें, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो एक्सपीरियंस्ड को भी 12 या 15 के बीच में ही रखते हैं। और अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं, जैसे कि मैंने एमबीए की है, मैंने एमबीए किया है एचआर में, तो मेरा जो मेजर सब्जेक्ट रहा है वो एचआर रहा है। तो मैंने अपनी इंटर्न में ऐसे बहुत से इंटरव्यूज भी लिए हैं कि हाँ जी हम लोग इंटरव्यूज कैसे लेते हैं, किस तरह से पोर्टल्स के ऊपर वर्क करते हैं, किस तरह से हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बनानी है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो एक पर्सन को हायर करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, राइट। तो वहाँ पर ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि उनको स्किल्स होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। तो मैंने इंटर्न तो कर ली, लेकिन थे हम क्या, फ्रेशर, क्योंकि हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कितने मंथ या कुछ साल नहीं लगाए थे। जब मैं मार्केट में उतरी जॉब के लिए, या फिर मैंने जब जॉब सर्च करनी स्टार्ट की बीइंग एन एचआर एग्जीक्यूटिव, कि मेरे को एचआर एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल जाए, तो वहाँ पर मेरे को जाकर पता चला कि मेरे को जो सैलरी है वो कितनी प्रोवाइड की जा रही है, सिर्फ 8 या 10 हज़ार। 8 या 10 हज़ार की सैलरी सिर्फ एक एचआर पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जा रही है। तब मेरा माइंड वहाँ पे स्ट्राइक किया कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, जिसके ऊपर कुछ अप्रोक्स 7 या 8 लाख का खर्चा जो है वो आ चुका होगा, राइट। तो उसके बाद हमें जॉब ऑफर हो रही है सिर्फ 8 या 10 हज़ार की या 10 हज़ार की, वो भी पर मंथ। एंड उसमें कितना नंबर ऑफ वर्क स्ट्रेस रहता है, 8 घंटे का काम, जाना आना,
फिर उसमें जो ब्रेक रहती है वो भी कुछ ऐसी कुछ चंद मिनटों की होती है जो पता भी नहीं चलता कि कब चली गई। तो वहां पर स्ट्रेस लेवल बना रहता है। अगर मान लो कि एक कंपनी में आगे गई, आपको इतने पर्सन हायर करने ही करने हैं, तो और हम नहीं कर पाए, कभी कभी प्रोबेशन पीरियड कवियों को नहीं समझ में आएगा कि होता क्या है। प्रोबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें कंपनीज क्या करती हैं, एक न्यूली हायर कैंडिडेट को जज करती हैं या न्यूली हायर कैंडिडेट की स्किल्स को देखती हैं कि क्या वो पर्सन वाकई हमारी कंपनी में काम करने के लिए लायक है या नहीं है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बोलते हैं कि इंटरव्यूज के टाइम में कि प्रोबेशन पीरियड जो होता है ना वो इतने मंथ का रहेगा, आपको सैलरी अभी नहीं 1 या 2 महीने के बाद मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, या कोई कहते हैं कि आपकी सैलरी इसके बाद 8 से 10 कर दी जाएगी, राइट। तो वहां पर एक फिक्स्ड सैलरी रहती है। तो वहां पर स्ट्रेस वो तो रहता है वर्क को लेकर भी, क्योंकि एक दिन का जो वर्क है 8 घंटे का वर्क वो एक ही पर्सन के ऊपर आता है ना। तो वहां पर ऑफिस वर्क, हायरिंग का वर्क, रिक्रूटमेंट का वर्क, तो वहां पर किस तरह से जो एक एचआर का वर्क रहता है कि जो न्यू पर्सन आए उनकी ट्रेनिंग सेशन को देखना, या पूरे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो भी हमारा ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी डिटेल्स को देखना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था सैलरी का, कि एक सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है वो आता है ना। तो बीइंग अ फ्रेशर की हम लोगों ने स्टडी की है, हम लोग एमबीए में स्टडी करते हैं। स्टडी में हमें ये नहीं बताया जाता कि काम कैसे करना है, किस तरह से वर्क करना है। स्टडी में सिर्फ हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। तो जब हम स्टडी के कंप्लीट करने के बाद मार्केट में उतरते हैं तो हमारे पास ये सब चीजें, जो ये सब स्किल्स नहीं होती, उसके लिए हमें अलग से कोर्सेज करने होते हैं, जिसके ऊपर हमारा अलग से जो होता है मनी इन्वेस्ट होती है, या हम लोग 2 या 3 मंथ की इंटर्नशिप लेते हैं, या फिर हम किसी कंपनी में एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव या फ्रेशर जो भी है, हमें एक नॉलेज इंक्रीज करने के लिए हम उसको ज्वाइन करते हैं, कम सैलरी में ज्वाइन करते हैं, ताकि हमारे पास एक्सपीरियंस आए और हम एक बड़ी एमएनसी कंपनीज के अंदर जाके वर्क कर सके, राइट। तो यहाँ पर ये डाउट हमारा क्लियर हो गया पिछले साल जब हमारा कोविड का सेशन आया। कोविड आने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि एकदम से मार्केट में डाउन आ गया, वहां पर हमारी जॉब्स इजीली सबसे छीन ली गई। हम लोगों ने आए दिन न्यूज सुनी होगी, यहाँ से इतने पर्सन को निकाल दिया गया, यहाँ से इतने पर्सन का काम ही नहीं है, कोविड की वजह से पूरा लॉकडाउन हो रखा है, काम ही नहीं है, कोई पर्सन करेगा ही नहीं। तो कईयों को तो कुछ परसेंट सैलरी मिलती रही होगी मंथली, और कईयों को तो बिल्कुल ही नहीं। मैंने अपनी एचआर इंटर्न करने के बाद बहुत जगह सर्च किया, मेरे को मिली नहीं। तो फाइनली मेरे को लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले मेरे को जॉब मिल गई थी एज अ टीचर इन स्कूल, इन सीबीएसई स्कूल। तो 10-15 दिन काम करने के बाद वहां से लॉकडाउन, और फिर वहां पे भी सैलरी क्लोज। कोई सैलरी नहीं, बोला कि आप न्यू इंटर्न थे या आप न्यू अभी ज्वाइन हुए हो तो अभी आपकी कोई सैलरी नहीं बनती है, राइट। तो फिर क्या हुआ, ये फैक्टर सब में रहता है, मेरे अकेली में भी नहीं था, ये सबके साथ होता है। उसके बाद मुझे क्लियर हो गया कि हम लोग जॉब जाते हैं तो जब भी ओनर का मन होता है वो अपने अकॉर्डिंग ही अपनी टीम को मैनेज करता है, अपने अकॉर्डिंग ही अपने ऑफिस को मैनेज करता है, ठीक है। तो हमें वहां पर कभी भी किसी भी टाइम जॉब से निकाला जा सकता है, कभी भी किसी भी टाइम हमें प्रेशराइज किया जा सकता है, कहीं पर भी कि इतना टाइम आपको वर्क करना ही होगा, ये करना ही होगा। उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं, ठीक है। तो वहां पे कुछ कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो जेलस फैक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अगर हम एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो वहां पर एक जेलस फैक्टर इंक्रीज होता है। क्यों होता है भाई, ये अभी आए हैं और ये इतनी पोजीशन पे आ गया और हम पे रोब लगा रहे हैं, या हमें बोल रहा है काम करो, या हमसे वो जूनियर है, पोस्ट में सीनियर है, तो वो हमें कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ बहुत सी बातें होती हैं जो जॉब फैक्टर में चलती हैं, राइट। तो इस सब के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अगर मैं बीइंग एन एचआर बात करूं, तो उनके लिए जो होता है ना रिक्रूटमेंट, वो एक पॉजिटिव वे होता है, और सिलेक्शन जो होता है वो एक नेगेटिव वे में होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं नंबर ऑफ न्यू कैंडिडेट्स को, नंबर ऑफ न्यू पर्सन्स को एक पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। जैसे मान लो कि मेरी कंपनी में एक ट्रेनर की नीड है,
मैंने जॉब पोर्टल पे डाला कि हाँ जी मेरे को एक ट्रेनर की नीड है इस या कोई लैंग्वेज ट्रेनर चाहिए मेरे को, या फिर कोई C++ का चाहिए, या फिर मेरे को कोई डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर चाहिए। तो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ऐसे ऐसे करके मेरे को चाहिए। मेरे पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो आए हैं, मान लो वो 50 आई हैं, चाहिए तो एक। कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 50। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे इस इंडिया में, हमारे इस स्टेट में, या जहीं कहीं पर भी हम रह रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है। तो वहाँ पर मेरे को एक माइंड में स्ट्राइक कर गया आइडिया कि भाई मेरे को जॉब करनी नहीं है, मेरे को जॉब देनी है, राइट। तो उसके बाद अब मैं इसको कंपेयर करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, या कोई MLM कंपनी। मेरे को नहीं पता आप सबने किसी ने MLM ज्वाइन किया है या करके छोड़ दिया है, या कोई करने वाला है, राइट। तो कौन सी कंपनी है आई डोंट नो। तो मेरा एक कंसेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वो मैंने प्रैक्टिकली उसको कंपेयर किया है विद अ जॉब। तो वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है। तो वहाँ पर अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूँ, इनविटेशन की बात करूँ, तो हम नंबर ऑफ इनविटेशन जो हैं वो कर सकते हैं। काम क्या रहता है वहाँ पर? मेरा ड्रीम था जॉब करने का कि मैंने HR की जॉब करके मैंने इतने नंबर ऑफ पर्सन्स को लेना, और मेरा ये था कि चलो कम से कम महीने की 20 या 25 हज़ार अर्न करने लग जाऊँ। तो यहाँ पर भी तो रिक्रूटमेंट कर ही रहे हैं। यहाँ पर किसी के पास स्किल नहीं भी है। अभी मैं अगर बात करूँ MLM की, वेस्टीज हो गया, या फिर हमारे पास मोदी केयर हो गया, या फॉरएवर हो गया, है ना, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? रिक्रूटमेंट ही तो कर रहे हैं। अपनी टीम को जनरेट करना वो एक रिक्रूटमेंट का ही तो प्रोसेस है। अगर हम वहाँ पर अपनी स्किल्स को लगा सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं? और यहाँ पर ऐसा कोई वर्क प्रेशराइज नहीं है कि हाँ जी आपको इतने % जोड़ने ही जोड़ने हैं, या इतने % की टीम लानी है। टीम वर्क है, मिलकर होगा। तो ये एक पॉजिटिव वे में है। फिर अगर हम बात करें सिलेक्शन की, अगर मैंने जॉब में आपको बताया था कि जॉब में सिलेक्शन जो होता है वो नेगेटिव वे में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है नेगेटिव वे में? क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए सिर्फ हमें एक ही पर्सन की नीड होती है, बाकी सबको हम क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। और वो एक ऐसा पर्सन हम सेलेक्ट करते हैं जो उस फील्ड के लिए सबसे बेस्ट हो। वो 20 या 40% में से सबसे बेस्ट वन को हम सेलेक्ट करते हैं, बाकी सबको रिजेक्ट। तो रिजेक्शन वहां पर जो होती है वो नेगेटिव होती है। और यहाँ पर हम किसी को रिजेक्ट नहीं करते, हम पर्सन को सामने से अपॉर्चुनिटी देते हैं। पर्सन का अगर इंटरेस्ट है कि हाँ मैंने ये करना है, तो वो डेफिनेटली वेलकम है। वो वेलकम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का सारा जो आगे का प्रोसीजर रहता है वो उनके टीम लीडर्स का, उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जिस पर्सन ने उसको बताया है नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी के बारे में। अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग के बारे में, तो हम लोग ट्रेनिंग का जॉब सेक्टर में जाते हैं, ट्रेनिंग वहाँ पर होती है। तो कहीं पर ऐसा भी होता है कि हमें पे करना पड़ता है। जैसे मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था बैंकिंग सेक्टर के लिए भी, तो वहाँ पर जो मेरा इंटरव्यू था वो क्लियर हो गया और सारा डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रोसेस चल गया। और उसके बाद वहाँ पर जो उनके ऑनर थे उन्होंने मेरे को बोला था कि मैम आपकी ऐसे ऐसे करके ट्रेनिंग होगी गुड़गांव में, और आपको 12 से 15 हज़ार का खर्चा जो होगा वो पहले डिपॉजिट करना होगा। रहने खाने का प्रोसीजर जो होता है ना वो उनका ही रहेगा, बाकी का जो ट्रेनिंग का फीस है वो इतना होगा, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग की फीस, हमें एक बैंकिंग सेक्टर की नॉलेज लेने के लिए ट्रेनिंग फीस, HR इंटर्नशिप करने के लिए ट्रेनिंग की फीस, किसी कोर्स को सीखने के लिए ट्रेनिंग की फीस, है ना। तो जब हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग की कोई फीस ही नहीं है, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ आपको फ्री में सिखाया जाएगा। किसी को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आती है, किसी को रिक्रूटमेंट करना नहीं आता है, लीड कैसे लानी है, ये चीज़ों की नॉलेज नहीं है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ पर्सन जो होते हैं ना उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं, वो लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करते, वो अर्निंग के ऊपर करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जितनी आपकी लर्निंग होगी उतनी ही आपकी अर्निंग होगी, राइट। लर्निंग से ही आपकी अर्निंग आती है, ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर लर्निंग है तो अर्निंग है, अगर लर्निंग नहीं तो अर्निंग नहीं, राइट। यही अगर हम बात करें जॉब में, तो वहां पर भी अगर आपके पास स्किल है तो वर्क है, स्किल नहीं है तो वर्क नहीं है।
किसी को भी अनस्किल्ड पर्सन को जॉब मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, हमारे पास मान लो एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग तो है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करो, उस अपॉर्चुनिटी को आप एक गोल्डन चांस की तरह लो कि भाई ऐसी चांस मेरे को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आज के टाइम में अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ ये एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा या कैसे। अगर स्कूल में भी हम बात करते थे ना, किसी स्टूडेंट से भी पूछते थे कि बेटा आपको क्या बनना है बड़े होके, तो वो कोई बोलता था मेरे को डॉक्टर, कोई बोलता था पायलट, कोई बोलता था मेरे को नर्स, कोई बोलता था कि मेरे को तो बिजनेसमैन ही, ऐसा कुछ बिजनेसमैन तो मैंने कभी भी नहीं सुना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे बोलते रहते थे। लेकिन स्कूल्स में हमने स्टडी की ये कॉस थीटा, टेन थीटा, अलजेब्रिक, ये सब चीज़ें, हिस्ट्री की नॉलेज, ये सब है ना 10th प्लस 2 तक। और उसके बाद कॉलेजेस में हमने स्टडी की। मेरे को एक ये क्वेश्चन है कि क्या वो स्टडी आपको ये सिखा पाई है कि पैसा कैसे अर्न करना है? उन्होंने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे दी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिली है, प्रैक्टिकली वर्क कैसे करना है। हम लोग एमबीए में, मैंने एमबीए में एक एचआर में पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा था एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें A to Z कंसेप्ट बताए गए थे कि एचआर में ये काम होता है, ये टर्म्स होती हैं, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, जॉब इवेल्यूशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, ऐसे बहुत से टॉपिक्स थे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ें, हमारी किसी भी टीचर ने या हमारे किसी भी लेक्चरर ने हमें ये नहीं सिखाया कि प्रैक्टिकली इन सबको कैसे करना है। रिक्रूटमेंट का पता तो चल गया, रिक्रूटमेंट के एडवांटेज पता चल गए, डिसएडवांटेज पता चल गए, लेकिन करना कैसे है वो नहीं आया। वो किसी को भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आई, क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल होता है। अगर मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, तो ये कंसेप्ट अभी स्टार्ट हो गया है यूनिवर्सिटीज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट जो है वो अब एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया जा रहा है, जिसमें ये सब चीज़ें टीच की जा रही हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इसमें क्या करना होता है, किस तरह से नेटवर्क क्रिएट करना होता है, कैसे ब्रांडिंग क्रिएट करनी होती है, वो सब चीज़ें एक सिलेबस बनकर आ गया है। और वही अपॉर्चुनिटी हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग्स जो आप लोग वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में उस कोर्स को लेकर इतने लाखों रुपए लगाकर सीखने वाले हो, वो आपको कोर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में सीखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर पैसे लगाने बेटर रहेंगे, यहाँ पर वो सीखना बेटर है। हम लोग बोलते हैं ना कि फ्री की वैल्यू की चीज़ नहीं होती है किसी को भी, फ्री में कुछ भी दे दो किसी को, उसकी वैल्यू होती ही नहीं है। जब हम उन्हें उसके ऊपर पैसे लगाए होते हैं ना, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो यहाँ पर ये मत समझो कि फ्री है, यहाँ पर ये समझो कि इस लर्निंग के बेसिस के ऊपर हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होता। हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं पर्सन को, आप अपने वर्किंग शेड्यूल के ऊपर रहो, आप अपने वर्किंग शेड्यूल के बेसिस के ऊपर अपना काम कर सकते हो। अगर आप कहीं और बिजी हो या करंटली आप जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो वर्क, तो जब भी आपका फ्री टाइम बनता है, एटलीस्ट दिन के 24 घंटों में से 2 या 3 घंटे अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिए, आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा, चाहे देरी से ही सही, लेकिन आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो वहाँ पर ये है कि लर्निंग से ही अर्निंग होती है। ट्रेनिंग्स जो होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वो यही रहती है। पहले तो हम ये होता है कि जब हम जॉब में जाते हैं वहाँ पे सर्च करते हैं ना कि कंपनी क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी कब से चल रही है, या कंपनी के बारे में जो भी पूरी डिटेल हम सर्च करने के बाद ही एक इंटरव्यू देने जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कंपनी की पूरी डिटेल सामने से बता रहे हैं, उसकी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी की फुल डिटेल, कंपनी की रजिस्ट्रेशन, कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस क्या है, कंपनी कहाँ पर वर्क करती है, उसके प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की आगे बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह से उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से हमने टीम बनानी है, कहाँ से हमने रिक्रूटमेंट करनी है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके हम एक रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, या किस तरह से बात करनी है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनानी है, अपनी प्रोफाइल मेंटेन कैसे करनी है। अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया हैंडल्स की,
इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ये ऐसे बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो मोस्टली आप सब लोग यूज करते हो। लेकिन आप में से ऐसे कितने पर्सन हैं जो जिनको ये पता है कि सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ही हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, वहीं से हमें एक अच्छी टीम मिल सकती है, वहीं से हम लोग अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बात आती है यहाँ पे स्किल्स की, तो स्किल्स वहां पर हमें पता ही नहीं है हम कैसे करें, है ना। तो वही ट्रेनिंग्स जो होती है ना, वही ट्रेनिंग्स जो है वो हमें प्रोवाइड की जाती है एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में आकर। हम बोलते हैं कि हमें काम ही नहीं पता करना कैसे है, जब आप फील्ड में उतरोगे आपको काम करना आ जाएगा। आप स्टार्टिंग में लड़खड़ाओगे, आप स्टार्टिंग में गलतियां करोगे, आपकी जो आगे सीनियर्स हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं बिल्कुल। आपके जैसे कहते हैं ना, जैसे बचपन में पेरेंट्स बच्चों का हाथ पकड़ के चलते हैं, वैसे ही सेम आपके सीनियर्स आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे लेकर जाते हैं। और जब तक आप ग्रोथ नहीं अचीव कर लेते तब तक वो आपका सपोर्ट करते ही रहते हैं, वो आपको आपकी गलतियां बताते रहते हैं, उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है वो बताते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हेसिटेशन या कुछ ऐसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को पॉजिटिव वे में लेकर जाओ, राइट। पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास जॉब स्ट्रेस नहीं रहता कि भाई हमें निकाल दिया जाएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि आपके पास रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, या आपको आता नहीं है, या आपको पता ही नहीं है कि बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, या पर्सन से डिस्कस कैसे करना है, प्लान कैसे समझाना है। वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती हैं। इस चीज़ को ग्रैब करें, राइट। तो आई होप कि सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जॉब में रहकर हमें क्या मिल रहा था और नेटवर्क मार्केटिंग में आकर हमें क्या मिलेगा और क्या मिल रहा है या क्या मिलने वाला है, राइट। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई है वो इस कंसेप्ट को लेकर बनाई है कि हमारा जो एजेंडा है वो ये रहना चाहिए कि हमें जॉब करनी नहीं है, हमें दूसरों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी एक प्रॉब्लम से दूर हो सकें, अपनी अर्निंग्स जो है वो अच्छी कर सकें, अपने सपनों को अचीव कर सकें। जो यूथ हमारा पढ़ लिख कर ऐसे ही बैठा है, मेरे जैसे पहले मैं बैठी थी ऐसे ही बैठे हैं, अर्निंग्स नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, उनको नॉलेज देना। जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो सीखना चाहता है उसको सिखाना, उसको भी सिखाना, चाहे वो ओल्ड एज है पर्सन है, चाहे वो मिडिल एज है। कई ऐसे पर्सन्स रहते हैं जो अपनी एज में या अपने टाइम में पढ़ नहीं पाते, या जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आगे काम करने की, या जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आगे बोलने की। ऐसी ऐसी स्किल्स जो हैं वो यहाँ पर ही मिलेंगी,